नमस्कार फ्रेंड्स। इधर मैं बहुत दिनों से कुछ बिज़ी थी, इसीलिए आपके लिए कोई भी रचना सुना नहीं पाई। लेकिन आज प्रस्तुत है गीता सिंह जी की लिखी हुई एक कहानी, सही गलत। बेटी की जिद के आगे पापा तो झुक जाते, पर माँ हमेशा चिंतित रहती। क्या बेटी के कदम वाकई बहक चुके थे? तो सुनते हैं कहानी सही गलत। हद हो गई। पिछले 1.5-2 घंटे में वो 5वीं बार मिनी के कमरे के सामने से गुजरी है और वो अब भी मोबाइल पर ही लगी हुई है। उसका धैर्य जवाब देने लगा। हमेशा की एक समझदार, सुलझी हुई, संतुलित, फिर भी सहमी हुई शिखा एकदम से बिखर पड़ी। बंद दरवाजे पर जोर से धक्का मारकर चीख पड़ी, मिनी। सामने भाड़ से दरवाज़ा खोलकर जलती हुई आंखों से माँ को घूर रही थी मिनी। क्या है? धीरे से नॉक नहीं कर सकती थी? इतनी ज़ोर से चीखने की क्या ज़रूरत है? और हमेशा की तरह शिखा फिर अपने आप में सिमट गई। उसकी बोलती ही जैसे बंद हो गई। पिछले 1 घंटे में वो सोच रही थी कि आज मिनी को बहुत बुरी तरह फटकारेगी, खूब खरी खोटी सुनाएगी। दिमाग ख़राब हो गया है इस लड़की का। सारा सारा दिन बस मोबाइल पर खुसर पुसर। बोर्ड का एक एग्ज़ाम है इसका, कितना कुछ पढ़ना है, लेकिन इसे तो गप्पों से ही फुर्सत नहीं। जब भी पूछो तो एक ही जवाब, फ्रेंड है और कौन। अगर दिन में 1-2 बार से ज़्यादा पूछ लो तो हत्ते से ही उखड़ जाती है। वो कहना चाहती कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करो, तो मैं क्यों टोकूं। दिन भर फ़ोन पर फुसफुसाना कहाँ का काम है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ घुट कर रह जाती। आज भी वो बहुत तैश में थी, लेकिन फिर वो मिमियाने सी लगी। बेटा, पिछले 1.5 घंटे से तुम सेलफोन पर लगी हो। आखिर अभी स्कूल से फ्रेंड से ही तो मिलकर आ रही हो, फिर इतनी क्या कुछ बातें हो रही हैं। टाइम के साथ साथ पैसों के भी तो वेस्टेज है बेटा। तुम्हें समझना चाहिए, अब तुम बड़ी हो रही हो, पढ़ाई करनी है तुम्हें। और मिनी ने फिर धड़ाम से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो एकदम से सहम गई। वो कुछ देर हतप्रभ सी खड़ी रही, फिर दरवाजे पे कान लगाकर अंदर का जायज़ा लेने लगी। मिनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर अंदर से कुछ गिरने पटकने की आवाज़ आई। वो धीरे से अपने कमरे में वापस लौट गई। अनिल से कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। शादी के 7 साल बाद बड़ी मन्नतों से मिली बेटी को वे किसी भी कीमत पर दुखी या नाराज़ करना नहीं चाहते थे। उसकी ज़िद सारी की सारी पूरी करते रहते। मिनी की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन वो एक शब्द भी बोले बिना उसी को गलत ठहरा देते हैं। उस दिन की घटना के बाद से उसका दिल और कमज़ोर हो गया है। मिनी भी तो आजकल अपने स्कूल से 1.5-2 घंटा लेट ही आने लगी है। मोबाइल भी स्विच ऑफ ही रहता है। पूछने पर झल्लाती है। प्री बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, अब क्लास में तो सेल बंद करना ही पड़ेगा। तुम्हें शक हो तो मेरी फ्रेंड को फ़ोन कर लिया करो। उस दिन स्कूल से लौटने में देरी होने पर वो बालकनी में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। मोबाइल भी नहीं लग रहा था। तभी उसे सामने सड़क पर एक गाड़ी की अगली सीट से उतरती हुई मिनी दिखी। फिर उसका बैग पकड़ाता किसी पुरुष का हाथ दिखा, रोएदार। वो थक से रह गई। मिनी ने उसे बाय किया और आगे बढ़ गई। ऊपर आते ही शिखा के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ी। हम लोग स्कूल से ही दीपा के घर चले गए थे। शाम की फ़्लाइट से वो मुंबई जा रही थी, इसीलिए बर्थडे ट्रीट दिन में ही दे दी। फिर वहाँ से उसके कज़िन ने हम सभी फ्रेंड्स को उनके घर छोड़ा। शाम को उसने अनिल से शिकायत की तो उसने उसे ही डपट दिया। तुम्हारे खाली दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खुराफात चलती रहती है। वो अपनी फ्रेंड के घर गई थी और उसके कज़िन ने उसे यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो इसमें कौन सा तूफ़ान खड़ा हो गया। ये तुम्हारी आदत है हर चीज़ को गलत ढंग से लेने की। जो सीन में दिखता है वो हमेशा गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है। उसे अपने किशोरावस्था की वो मनहूस शाम याद हो आती है, जब वो खुले बाल हाथ में कंघा लिए छत पर आ गई थी। सामने गली में अप्पू और उसके दोस्त कह कहे लगा रहे थे। पड़ोस के बोस बाबू के यहाँ से ट्यूशन पढ़कर निकलते तो अक्सर सब पप्पू के बगीचे की दीवार से साइकिलें टिकाकर गप्पे मारते। अपने कमरे की खिड़की से उसने अक्सर ही उन्हें हंसी मजाक करते सुना था। उस दिन पता नहीं वे किस बात पर बहुत जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। जिज्ञासावश वो बालों को सुलझाती हुई सामने की सड़क पर निकल आई। अचानक लड़के की निगाह छत पर गई और वो सब एकदम से चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। सब कुछ बस मिनटों में ही हुआ। वो वहाँ से हटने की सोच ही रही थी कि न जाने अम्मा कहाँ से पीछे आकर खड़ी हो गई।
गली के लड़कों को अपनी बेटी की तरफ घूरता पाकर वे एकदम से बौखला गई। हवा में लहराते बेटी के लंबे बालों को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर लगभग खींचते हुए कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक दिया। मोहल्ले के लौंडों को अपनी जवानी दिखा रही थी, श्रृंगार कर रही थी उनके सामने। यही लक्षण रहे तो हम सब कहीं का मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और फिर बाल खींचते हुए अम्मा ने 3-4 झापड़ जड़ दिए। वो रात भर सोई नहीं, गाली और मार के दर्द से नहीं, सिर्फ शर्म से। माँ उन लड़कों के सामने बाल खींचकर चिल्लाई थी। उनमें से एक लड़का उसकी सहेली रेनू का भाई था। वो हमेशा रेनू से उसकी तारीफ़ किया करता था। मोहल्ले में सब उसे बहुत अच्छी और शरीफ लड़की समझते थे और उसी की माँ ने बिना बात के उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी थी। वो गलत नहीं थी, फिर भी उसे गलत साबित कर दिया गया। जब पिताजी को सारी बात पता चली तो उन्होंने भी माँ का ही पक्ष लिया। आज शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। वैसे ही शिखा की तबीयत अनबनी हो रही थी, ऊपर से मिनी का कहीं अता पता नहीं था। 1-1.5 घंटा तो इंतज़ार करने की उसकी आदत ही पड़ गई थी, लेकिन अब तो 4 बज रहे थे। फ़ोन किया तो हमेशा की तरह स्विच्ड ऑफ। उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किया तो पता चला कि 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास के बाद सब अपने अपने घर वापस आ गई थी। हार कर अनिल को फ़ोन किया तो पता चला वो मीटिंग में है। टहलते टहलते उसके कदम जवाब देने लगे तो वो सोफे पे ढह गई। उसके आंसू नहीं थम रहे थे, बस बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। पुलिस स्टेशन पास ही था, लेकिन बिना अनिल के पूछे वो कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। आखिर 5 बजते बजते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। अनिल की सेक्रेटरी से लगभग चीखते हुए वो बोली, प्लीज़ किसी तरह से मेरी उनसे बात कराइए, बहुत अर्जेंट है। मैम, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, सर की मीटिंग होटल गैलेक्सी में है। मैंने अभी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया तो पता चला आधा घंटा पहले मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। आप उनके सेल पर ट्राई करके देखिए मैम। शिखा के हाथ पैर सब काँप रहे थे। अचानक उसके दिमाग से सारे नंबर डिलीट हो गए जैसे। आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थी, कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तभी डोरबेल की आवाज़ से वो चौंक उठी। कौन है? उसके बेजान पैरों में जैसे ताकत आ गई। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अनिल और सिर झुकाए मिनी खड़ी है। वो सिर झुकाए हुए ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ओह, मेरी बच्ची घर वापस आ गई। पिछले 3 घंटे की दहशत और दर्द सब काफूर हो गया था। वो दौड़कर फ्रिज से पानी की बोतल और गिलास लेकर बेडरूम में पहुंची तो अनिल जूतों समेत ही बेड पर लेट चुके थे, आंखें लाल और भरी हुई थी। क्या हुआ अनिल? मिनी तुम्हें कहाँ मिली? सब ठीक तो है ना? अनिल के एक एक वाक्य में उसके पैरों के तले ज़मीन खिसकती सी जान पड़ रही थी। होटल गैलेक्सी से जब अनिल मीटिंग ख़त्म करके बाहर निकल रहा था तो सामने के कमरे में मिनी और एक 35-40 साल का व्यक्ति बाहर निकल रहे थे। ये व्यक्ति मिनी के किसी फ्रेंड का अंकल था। वो अनिल के सीने पर गिर पड़ी। ये सब क्या हो गया अनिल? सब कुछ मेरी गलती से हुआ शिखा, तुम तो बहुत पहले से ही मुझे सावधान करती रही। मैंने ही बेटी के मोह और कुछ अपने अहम के चलते तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें ही हमेशा गलत ठहराया। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, तुम हमेशा ही सही थी। मेरी बेटी तो भटकी ही, मैं भी भटक गया था। अब शायद देर हो चुकी है। आंसुओं में डूबे अनिल के शब्दों से शिखा एकदम तड़प उठकर बैठ गई। बस उसे दबा कुचला आत्मविश्वास बिना किसी अपराध के भीतर कुंडली मार कर बैठा। अपराध बोध का सर्प एकदम से फुफकार उठा। तुम हमेशा ही सही थी। इस एक वाक्य ने पूरी ताकत से उसके अंदर की हीन भावना को जड़ से उखाड़ फेंका। वो आत्मविश्वास से भर उठी। नहीं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है अनिल, तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तो ये थी आज की कहानी, सही गलत। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।